बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान को चाइना से जो मिज़ाइल अब मिलने वाला है वो मिज़ाइल नहीं है, वो दुश्मनों के हौसलों का जनाजा है। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर एक ऐसा वार किया है कि जिसकी गूंज ना सिर्फ ये कि भारत में सुनाई दे रही है बल्कि वाशिंगटन और तल अबीब तक चली गई है। इस मिज़ाइल के मिलने के बाद क्या भारत अब भी पाकिस्तान के साथ जंग करने के लिए तैयार है? आज के इस प्रोग्राम में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि वो क्या मिज़ाइल है जो पाकिस्तान को मिल गया है और जिसकी वजह से भारत और तल अबीब दोनों की नींदें उड़ चुकी हैं। मगर इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम की डिटेल में जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान और भारत की ये जंग जो ख़त्म हुई है तब से भारत को बहुत जगहों पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ ये कि वो जो जंग हारी है उसके शिकस्त का सामना उसको जब करना पड़ा तो शर्मिंदगी हुई, बल्कि राफेल तैयारों के गिरने की शर्मिंदगी हुई। उसके अलावा जो उससे पहले भी उसने मुख्तलिफ़ किस्म के पहलगाम अटैक जैसे, उड़ी हमले जैसे और बालाकोट जैसे जो महाज उसने खड़े किए थे, उनके जूं जूं वर्क खुल रहे हैं, उसकी शर्मिंदगी भी उसके सामने आ रही है। और ख़ास तौर पर जब से वो ये जंग हारा है उसके बाद से उसने अपनी दिफा की मजबूती की खातिर अरबों डॉलर जो है वो झोंक दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 12.5 अरब डॉलर्स का दिफाई सामान खरीदने की मंजूरी मोदी साहब ऑलरेडी दे चुके हैं। और इसमें क्या क्या है? हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और तो और वो राफेल तैयारे जो पाकिस्तान ने गिराए हैं वो भी शामिल हो चुके हैं। मगर सवाल ये है कि क्या इतना पैसा लगा के इतने जदीद आलात ख़रीद के भी कोई मुल्क जंग जीत सकता है? बिल्कुल नहीं। इसमें फिर वही वन लाइनर बात आती है जो मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि इट्स नॉट द गन विच मैटर्स, इट्स द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। और यही वजह है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। पाकिस्तान कभी ज़ुबानी जो है वो दावे नहीं करता, ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करके दिखाता है। जैसे कि अभी पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने हाल ही में एक ड्रोन तैयार किया है, और वो ड्रोन नहीं है नाज़रीन, वो एक तूफ़ान है, वो एक बला है। ड्रोन का नाम है जी शाहपर 3। ये ड्रोन तकरीबन 30 घंटे तक मुसलसल फ़्लाइट कर सकता है, रेकी कर सकता है, अटैक कर सकता है और अपने साथ 1000 kg एक्सप्लोजिव जो है वो अपने साथ कैरी कर सकता है। 30 घंटे मुसलसल ये फ्लाई करेगा विद एक्सप्लोजिव, और जहां उसको समझ आएगी कि मुझे हिट करना है वहां पे हिट करेगा। लेकिन कहानी सिर्फ यहां ख़त्म नहीं होती है। ये तो वो चीज़ है जो कि हमारे इंजीनियर्स ने खुद तैयार किया है। बात करते हैं उस मिज़ाइल की कि जिसने भारत की और इसराइल की नींदें उड़ा दी हैं। असल जो धमाका है वो तो आने वाला है नाज़रीन। जो मिज़ाइल चाइना पाकिस्तान को दे रहा है उसका नाम है DF-17। अब मैं आपको इस मिज़ाइल के बारे में कुछ बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि ये एक बेसिकली हाइपरसोनिक मिज़ाइल सिस्टम है। इसकी जो स्पीड है नाज़रीन वो 5 मैक और 10 मैक के बीच में है। आवाज़ की जो स्पीड है वो 1 मैक होती है और इस मिज़ाइल की स्पीड 5 मैक और 10 मैक के बीच में है। अगर मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझाऊं तो आप यूँ कह सकते हैं कि 4 किलोमीटर पर सेकेंड ये इसकी स्पीड है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसकी एक्यूरेसी के बारे में बताऊं तो अब तक जो रिपोर्ट्स हैं, जो तजर्बे किए गए हैं, ये 95% से ज़्यादा एक्यूरेट, यानी कि जहां का बताया जाएगा वही एग्जैक्टली जाके हिट करेगा। इसकी स्पीड की वजह से ही ये डिटेक्ट नहीं हो सकता। इसको चाहे कोई आयरन डोम है, चाहे वो एरो 23 है, चाहे वो S-400 है और चाहे वो अमेरिका का थार है, कोई भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। और जो सबसे बड़ी कमाल की बात है जो इस सिस्टम में है, जो चाइना ने किया है, वो क्या है कि ये जो मिज़ाइल है ये ड्यूरिंग द फ्लाइट अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर देता है। द मोमेंट इसको ये सेंस करता है, इसके अंदर सेंसर्स वो लगे हुए हैं कि द मोमेंट इसको ये फील होता है कि मुझे किसी भी किस्म का दिफाई सिस्टम जो है वो हिट करने के लिए या न्यूट्रलाइज करना चाह रहा है, वो अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर देता है। लेकिन अपने टारगेट को नहीं छोड़ता, ट्रेजेक्टरी चेंज करने के बाद दोबारा जाता है और उसी टारगेट को हिट करता है। ये एक बहुत बड़ा कमाल है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसकी रेंज की, तो अब तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। लिहाजा साफ अल्फाज में ये कहूँगा कि ना दिल्ली बचता है,
ना बॉम्बे बचता है, ना चेन्नई बचता है, ना राजस्थान बचता है, और तो और आसाम भी नहीं बचता। इसके अलावा चाइना ने क्या क्या दिया है वो भी आपको ज़रूर बताऊंगा। जो प्लान चल रहा है यानी कि पाइपलाइन में सारी चीज़ें और बहुत जल्दी मिल जाएंगी। ड्रोन्स दे रहा हूँ हमें CH-56। उसके अलावा एक बहुत कमाल की चीज़ जो वो हमें नहीं दे रहा वो है मोबाइल मिज़ाइल लॉन्चर, यानी कि इसके ऊपर आप मिज़ाइल्स लगा के, बैलिस्टिक मिज़ाइल्स आपके जब लगते हैं तो ये मिज़ाइल ज़रूरी नहीं है कि किसी एक स्टैटिक जगह पे रहें और एनिमी आके, दुश्मन आके उसको हिट कर जाए। ये मिज़ाइल अब मोबाइल लॉन्चर के ज़रिए किसी भी जगह शिफ्ट किए जा सकते हैं, छुपाए जा सकते हैं ताकि दुश्मन वहाँ तक ना पहुँच सके। ये बहुत बड़ी एक करामत चीज़ है जो कि पाकिस्तान को चाइना से मिल रही है। नए रडार सिस्टम्स देगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स दे रहा है, और एक और कमाल की चीज़ जो वो दे रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, जिसमें एक क्वालिटी और एक कैपेबिलिटी क्या है कि दुश्मन का जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको वो ना सिर्फ ये कि जैम कर देगा बल्कि साथ साथ उसको एज ए टारगेट हिट भी कर देगा। जैमिंग भी करेगा और हिट भी कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटीज़ जो हमें मुख्तलिफ चीज़ें चाइना दे रहा है, उसमें से कुछ चीज़ें जिसके बारे में आपको बताऊंगा। अब ये सारा सामान जो पाकिस्तान को इंशाल्लाह मिल रहा है, बहुत जल्दी मिल रहा है, और डील्स तकरीबन फाइनल हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं। तैयारों के बारे में पहले ही आपको पता है कि पाकिस्तान की जो डील है वो फाइनल हो चुकी है, और पाकिस्तान को बहुत जल्दी बड़े अच्छे अच्छे तैयारे मिलने वाले, स्टेल्थ जो एयरक्राफ्ट्स हैं 5th जनरेशन के, वो मिलने वाले हैं। अब इस वक्त दुश्मन जो है वो ये नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान के पास क्या क्या है, दुश्मन ये सोच रहा है कि अब बचें तो कैसे बचें। चाइना ने ये जितना भी हमें सामान देने का वादा किया है, जो हमें दे रहा है, जो हमें ऑलरेडी दे चुका है, उसका पर्पस सिर्फ पाकिस्तान चाइना की दोस्ती नहीं है। उसका पर्पस ये भी है कि इस खित्ते में जो है एक बैलेंस क्रिएट किया जाए पावर का, जो कि दिफाई पावर है, उसका एक बैलेंस क्रिएट किया जाए। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ भारत जो है वो इस इलाके का जो है एक थानेदार बन के और चौधरी बन के यहाँ पे रहेगा। इट शुड बी एट पार विद पाकिस्तान। ये चाइना की मेन एक पॉलिसी है जिसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। मैं अब अगर बात करता हूँ भारत की, तो भारत जो है वो अभी तक अपने जो उसके पास्ट के जो ज़ख्म है वो उनको चाटने से ही उसको फुर्सत नहीं मिल रही। वो अभी तक उन्हीं को लेकर रोता धोता फिर रहा है। उसको अभी तक 2019 की शिकस्त नहीं भूल रही है। उसको बालाकोट वाला मामला, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो खोल रहा है, उसके सामने शर्मिंदगी हो रही है, वो उसके लिए प्रॉब्लम बन रही है। इसी तरह जो है उड़ी का वाक़या, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। पहलगाम अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, उसके लिए परेशानियाँ हैं। राफेल तैयारों के गिरने के बाद तो वो बिल्कुल ही डाउन हो गया है, और इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे शर्मिंदगी का उसको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बाकी ममालिक राफेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब कह रहे हैं कि जैसा जहाज़ ही कोई नहीं है, तो आपने कैसे 5-6 जहाज़ अपने गिरा दिए। ठीक है जी। और S-400 आपने न्यूट्रलाइज़ करवा दिया। आज आपके अपना जो वाइस चीफ़ है, डिप्टी जो चीफ़ है, वो आज खुद अपने उसने मुँह से अनाउंस किया है कि हमारे 2 जो हैं S-400 वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और हमने दोनों का नया का ऑर्डर दे दिया है। तो अब आप खुद लोगों के सामने जो है ना इन चीज़ों के ऊपर शर्मिंदा हो रहे हैं। तो असल में तो मोदी सरकार ने जो है गलती ही खुद की बहुत बड़ी। उसको ज़रूरत ही नहीं थी कि वो जो है इस मौके का फ़ायदा उठाए कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं और एक इतनी बड़ी जो है ना महाज उसने खोल दी है। उससे बहुत बेहतर था कि अपने इलेक्शन पर तवज्जो देता। मोदी ने अभी तक फ्रैंकली स्पीकिंग अपने वोटर्स को सवाए जज्बाती तकरीरों के और कुछ नहीं बेचा, और आउटकम क्या है, वो ज़ीरो है। अब फिर चूँकि वही इलेक्शन वाला, उसके ऊपर एक प्रेशर तो है, तो वो दोबारा इसी वजह से 12.5 जो अरब डॉलर, ये भाई कोई थोड़ी रकम नहीं है। आप इमेजिन करें इससे कितने काम हो सकते हैं। और लेकिन वो जुनूनी तौर पर जो जंगी एक जुनून है उसका दिमाग पे छाया हुआ है, लिहाजा उसने वो पैसा झोंक दिया कि जी ठीक है। आपके अपने जो भारतीय तज्ज़ियाकार हैं वो इस वक्त क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर दोबारा कभी भी जंग इम्पोज करनी है तो उसको कम से कम 10 साल चाहिए तैयारी के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, आपके अपने तज्ज़ियाकार कह रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान 1948 से लेकर अब तक बिल्कुल जैसे तैयार था वैसे तैयार है और वैसे ही तैयार रहेगा। पाकिस्तान को आप सरप्राइज़ करने की कोशिश ना करें, पाकिस्तान रेडी होता है। और अब की बार अगर भारत ने पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने की कोशिश की तो याद रखिए कि भारत में वो तबाही मचेगी कि उसकी गूंज जो है वो भारत में तो सुनाई देगी ही, वॉशिंगटन में भी सुनाई देगी और तल अबीब में भी सुनाई देगी। लिहाजा किसी किस्म की कोई ऐसी गलती ना कीजिएगा। अमेरिका, भारत और इसराइल, ये तीनों मिलकर जो है पाकिस्तान की इस दीवार को, जो पाकिस्तान और चाइना का एक डिफेंस एरिया में क्रिएट हुआ है, एक स्ट्रेंथ क्रिएट हुई है, एक जो दोस्ती क्रिएट हुई है, ये जो दिफाई दोस्ती है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एक बहुत हैवी वॉल है ये, आप इसको नहीं गिरा सकते। यानी कि भारत, इसराइल, अमेरिका मिल जाएं तो ये नहीं गिरा सकते। आपके अपने जो आपका वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनका खुद आज की ये बात है, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ,
उन्होंने कहा कि जब हमने पाकिस्तान से जंग लड़ रहे थे तो हम एक दुश्मन से नहीं 2 दुश्मनों से लड़ रहे थे, और दूसरा दुश्मन कौन सा था? चाइना। तो चाइना हमेशा हमारे साथ था, है, और दिफाई तौर पर वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है। कभी ये गलती ना कीजिएगा। मेरे इसी प्रोग्राम में से जो आज क्वेश्चन निकलता है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो ये निकलता है कि इस तमाम सिचुएशन में जिस तरह पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही है चाइना की तरफ से, क्या भारत फिर भी सोचेगा कि वो पाकिस्तान पर हमला करे? और अगर वो ये हमला कर देता है तो क्या भारत ये जंग जीत सकता है, या आने वाली कभी भी कोई जंग जीत सकता है? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया है तो आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें मेरे प्रोग्राम को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में डिस्कशन में आएँ, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हाज़िर हो जाऊँगा एक और नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।